हेलो एवरीवन। जो हमने राजस्थान का जो भूगोल है जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम जो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उससे संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मरुस्थलीय भाग में किस भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है आज के जो वीडियो का वो है थली। ठीक है, जो राजस्थान में जो मरुस्थल भाग है ना, मरुस्थल को वो किस नाम से जाना जाता है? थली के नाम से जाना जाता है। किस भाग को? मरुस्थल भाग को। ठीक है, अब मरुस्थल भाग में क्या होते हैं? मरुस्थल भाग में मरुस्थलीय जो भाग है उसमें रेत के टीले होते हैं। ठीक है, उनको इन रेत के टीलों को बालू का स्तूप बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में उनको धोरे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धोरे। मरुस्थल को थली और जो बालू का स्तूप जो पाए जाते हैं उनको धोरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बालू का स्तूप में अगर हम एक दो बालू का स्तूप की अगर हम बात करें तो देखो, बरखान जो बालू का स्तूप है, बरखान बालू का स्तूप जो अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं ना, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ठीक है, ऐसे बालू का स्तूप, उनको बरखान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये टॉपिक है, इसको हम बाद में इससे रिलेट करके पढ़ेंगे। जो प्लाया पश्चिमी जो शुष्कतम भाग है, देखो मैप के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो मरुस्थल भाग है राजस्थान में, जो मरुस्थल भाग है वो लगभग 12 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, वो लगभग 12 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, ये मरुस्थलीय भाग है। राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय भाग है। अब राजस्थान का पश्चिमी भाग, शुष्कतम भाग, जहाँ पर बालू का स्तूपों के बीच में वर्षा का पानी भर जाता है और कुछ समय बाद वो सूख जाता है, मतलब वो अस्थायी झीलें बनती हैं। जब तक बारिश होगी तो वो भर जाएगा, उसके बाद में सूख जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अस्थायी झीलों को शुष्कतम भाग में, मरुस्थलीय भाग में जो अस्थायी झीलों का जो निर्माण होता है उनको प्लाया कहते हैं। ये अस्थायी झीलें होती हैं। क्या होती हैं? अस्थायी झीलें होती हैं मरुस्थलीय भाग में। और जब वो सूख जाती हैं तो उनको बालसन बोलते हैं। उन्हीं अस्थायी झीलों को सूखने पर बालसन बोलते हैं। ठीक है, ये दो जो टर्म्स हैं ये शेखावाटी प्रदेश है उससे रिलेटेड है। शेखावाटी जो प्रदेश है वहां पर अंतर प्रवाह पाया जाता है। अंतर प्रवाह की नदियां ज्यादा पाई जाती हैं शेखावाटी प्रदेश में। ठीक है, तो वहां पर जल की कमी होती है। एक तो जल की कमी को दूर करने के लिए, वो जल प्राप्त करने के लिए कच्चे या पक्के कुओं का निर्माण करते हैं। कच्चे या पक्के कुओं का निर्माण करते हैं जल प्राप्त करने के लिए। उनको जोहड़ या नाड़ा बोलते हैं। कहाँ पर? शेखावाटी प्रदेश में जोहड़ या नाड़ा बोलते हैं। और शेखावाटी प्रदेश में ही जब बालू का स्तूपों के बीच में, जैसे दो बालू का स्तूप है, इनके बीच में जो जगह है जहाँ पानी भर गया, वर्षा का पानी अगर एकत्र हो गया तो उसको सर या सरोवर के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाली। देखो, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, हनुमानगढ़ वाला इलाका है, यहाँ से घग्गर नदी प्रवेश करती है। ठीक है, घग्गर नदी, इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी की बहाव क्षेत्र को, जो इसका बेसिन है, उसको नाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नाली। ये जो घग्गर नदी है, ये वर्षा के दिनों में जब इसका पानी, इसमें बहाव तेज होता है तो उसका पानी पाकिस्तान के एरिया तक चला जाता है। ठीक है, अब अगर नदी की बात हुई है तो चूरू और बीकानेर ऐसे दो जिले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं है। ठीक है, चूरू में और बीकानेर में। ठीक, ये घग्गर जो नदी है ना, इसी के किनारे पर जो हमें कालीबंगा जो सभ्यता मिली है उसका इसी नदी के किनारे उस अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब हमारे जो आगे के जो ये चार टॉपिक हैं वो पश्चिमी मरुस्थल से ही संबंधित हैं। देखो, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वो ये बोलते हैं कि जो हमारा मरुस्थलीय जो भाग है ना, राजस्थान का जो मरुस्थल भाग है, वो सहारा का जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ठीक है, अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ठीक है, अब क्या होता है, दो जगह की अगर हम समानता बता रहे हैं, अफ्रीकी मरुस्थल का समानता बता रहे हैं हम हमारे मरुस्थल से कि ये जो हमारा मरुस्थल है वो इसी मरुस्थल का पूर्वी भाग है, तो समानता हम बता रहे हैं तो दोनों जगह पर कुछ चीजें समान होनी चाहिए। ठीक है, अब जो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल भाग है, ये वाला भाग, मतलब पाकिस्तान की सीमा के साथ में जो मरुस्थल भाग है वो पूरा शुष्कतम भाग है, सिर्फ बालू का स्तूप, मतलब ये वाला जो भाग है वो सिर्फ और सिर्फ बालू का स्तूपों से ढका हुआ है। ठीक है, ऐसे भाग को सहारा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इर्ग बोलते हैं। हमारे यहाँ पे इसको महान मरुभूमि, मतलब सिर्फ बालू का स्तूप है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक समानता ये होगी कि ऐसे बालू का स्तूप वहां भी पाए जाते हैं, वहां पर इनको इर्ग बोलते हैं। अब जो राजस्थान का ये कुछ भाग है, ये चट्टानी भाग है, यहाँ पर टर्शियरी काल की अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ऐसी ही चट्टानें सहारा में पाई जाती हैं तो उनको हमादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमादा बोलते हैं। ठीक है, और इस जो चट्टानी भाग है इसके आसपास वाले भाग में कंकर युक्त, मतलब ना तो चट्टान और ना मरुस्थल, दोनों का मिक्स, मतलब मिट्टी भी है और कंकर भी है, दोनों मिलके हैं, उनको बोलते हैं वहां पर सहारा वाले भाग में रेग। ठीक है, ये महान मरुभूमि होगी, बीच में चट्टानी भाग आ गया, नीचे कंकर वाला भाग आ गया। ठीक है, अब इनके जो पूर्वी वाला भाग है, इसमें बालू का स्तूप तो पाए जाते हैं लेकिन दूर दूर। ठीक है, अब उनके बीच में जो जगह है उनमें वर्षा का पानी भर जाता है
और स्थायी झीलों का, अस्थायी झीलें तो कौन सी होती हैं? प्लाया झील होती हैं। ये स्थायी झील होती हैं और थोड़ा बहुत सूखने पर वो दलदली भूमि बन जाती है जिसको रन बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसे जो रन हैं जो कुछ अलग अलग भागों में उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे जोधपुर में जो रन है उसका नाम बाप है, जैसलमेर में जो है उसका पोखरन और बाड़मेर में थोब। ठीक है। तो ये चार जो संरचनाएं हैं ये हमें जो अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है उसी में सेम प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसी कारण से भारत का जो मरुस्थल है, राजस्थान में जो मरुस्थलीय भाग पाया जाता है उसको ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।